आज हम बात करेंगे आपके साथ टाइम मैनेजमेंट की स्किल को कैसे डेवलप करें। तो लाइफ के अंदर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब क्या होता है, जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो जीवन के अंदर पहली बात तो यह है कि आपने सक्सेस 50% हासिल कर ली है। बट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा वेपन होता है कि जिसको आप यूज करोगे और यूटिलाइज करोगे तो आपके लाइफ में आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। समय का महत्व हमेशा अपने को अपनी जिंदगी में समझना होगा, क्योंकि समय एक ऐसा बलवान हथियार है कि जिसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। और समय एक ऐसा गहना है जो एक बार खो जाने के बाद में कभी भी आपके जीवन में वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समय इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मनी। अब समय का महत्व आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, तो दो तरीके होते हैं उसका। पहला तरीका है कि समय को टाइम टू टाइम मैनेज करना सीखो और बुक्स में राइट करना सीखो। अगर आपने अपना समय टाइम के साथ में बुक्स में राइट करना लिख दिया है कि मैं 7 से 7:30 बजे तक जिम जाऊंगा, योगा करूंगा, तो वो चीज के पीछे लगे जाइए। और उसके बाद में आपको आगे बढ़ के क्या मैनेज करना है कि आपको जीवन में वो चीज मैनेज करना है कि सुबह से लेके शाम तक का आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तब जाके आप जीवन में सक्सेस होंगे। दूसरी चीज, शाम को आप जब बेड पे जाते हो तो आपको वो चीज ध्यान रखनी होगी कि आपने जो सुबह के अंदर प्लानिंग की थी उसके अंदर से आपने 70% भी अचीव कर लिया है, तो ये आपकी बिगिनिंग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर 70% अचीव नहीं किया है तो आपको ये प्लानिंग करना है कि बचा हुआ जो आपका प्लानिंग है वो आपको आगे कैसे मैनेज करना है। लक्ष्य को निर्धारित करना। अब लक्ष्य को आपको निर्धारित करना होगा। आप थोड़ा टाइम निकाल के और ये सोचिए कि आपने जो जीवन के अंदर जहां पहुंचना है तो वो चीज कौन सी है, कहां पे पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। तो उसको क्या होगा कि आपको शॉर्ट स्टेप्स के अंदर डिफाइन करना होगा कि आज मुझे यहां से अगर वहां तक पहुंचना है तो वो कैसे पहुंच सकते हो। आप बाई कार पहुंच सकते हो, बाई बाइक पहुंच सकते हो, या फिर टैक्सी लेके पहुंच सकते हो। तो ऐसे शॉर्ट विजन के अंदर आपका गोल अगर आप नक्की करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल जो नक्की किया हुआ है उसको आप कहां तक पहुंच रहे हो। और ये गोल्स हमेशा नक्की करना होगा और निर्धारित किया हुआ गोल, उसके साथ में टाइम आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे ये गोल 1 महीने में अचीव करना है या 6 महीने में अचीव करना है। तो क्या होगा कि वो टाइम के अंदर 99% आप अचीव कर लोगे। समय का प्रबंधन करें। जीवन के अंदर एक चीज आप हमेशा याद रखो कि समय के साथ में कम हो रहा है, कभी भी समय बढ़ नहीं रहा है। तो आपको प्रबंधन ऐसे करना है समय का कि जो कम हो रहा है समय उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो बीत गया आपका पास्ट वो तो बीत गया, बट आने वाला समय आपके हाथ में है। तो अगर आप बिजनेस के अंदर कुछ नया स्टार्ट करना जा रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको कौन से क्राइटेरिया उसके अंदर फेस करने हैं। तो पहला क्या होगा कि अगर जीएसटी नंबर है, उसके बाद में आपकी मार्केटिंग टीम होगी, एक बिजनेस टीम होगी और ऐसे ही अलग अलग टीम बनेगी। तो उसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म होगा गोल कि जिसके अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना है, तो वो सब शॉर्ट टर्म गोल है। मार्केटिंग टीम हायर करनी है तो वो शॉर्ट टर्म गोल है। बट मार्केटिंग टीम को हायर करने के बाद में बिजनेस में आपको 1000 डेज देने पड़ेंगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो क्या है कि आप ऑलवेज डिफाइन करो, समय पत्रिका बनाओ कि ये शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, ये मिडिल टर्म में होना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। जैसे कि 1 महीने में होगा, 6 महीने में होगा और 1 साल में होगा। तो क्या अलग अलग जैसे आप डिफाइन करते जाओगे तो वैसे ही आप समय का प्रबंधन अच्छे से कर सकते हो। व्यवस्था से मुक्ति पाए। तो जीवन में आपको हमेशा याद रखना है कि जो व्यवस्था आपको करनी है उतनी ही व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पूरे दिन अगर बिजनेस में आके सोचते रहोगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है और उसको अप्लाई नहीं करोगे तो आप पीछे चले जाओगे। अब अगर आप स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो मुझे जीवन के अंदर फर्स्ट ग्रेड लाना है, फर्स्ट ग्रेड लाना है, और अगर उसको अप्लाई नहीं किया, उसके पीछे स्टडी नहीं की, तो आपको हमेशा वो याद रिग्रेट रहेगी कि मैंने व्यवस्था ही की बट कभी जीवन में उसको अप्लाई नहीं किया। तो आपको हमेशा समझना है कि व्यवस्था को अप्लाई करनी होगी। जो आपने कल सोचा है कि मैं ये करूंगा तो उसको दूसरे दिन आके अप्लाई करना होगा और उसको क्या समय पत्रिका के अंदर लिखना पड़ेगा कि मुझे ये व्यवस्था इस हिसाब से अप्लाई करनी है। तब जाके आप सक्सेस हो जाओगे और टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर रग रग में उतर जाएगा और आप टाइम मैनेजमेंट के किंग बन जाओगे। निश्चिंत होना और व्यक्तिगत खुशी प्राप्त करना। तो आप जैसे कि समय पत्रिका के अंदर जो जो चीज लिखते जा रहे हो और अगर वो टाइम टू टाइम आप अचीव कर रहे हो
तो आपको ऑलवेज उसकी हैप्पी मोमेंट अपने फैमिली या दोस्तों के साथ में बितानी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैंने 1 महीने का जो गोल नक्की किए थे वो मैंने गोल सब अचीव कर लिए हैं, तो वो अचीव करने की एक पार्टी होनी चाहिए और अपने दोस्तों को बोलना चाहिए कि मैंने ये गोल अचीव किया है, अब नेक्स्ट गोल मुझे क्या लेना चाहिए। तो वो भी आपको गाइड करेंगे। अपने फैमिली से भी आप बोल सकते हो कि मुझे ये गोल अचीव किया है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो आपके गोल हमेशा बढ़ते जाएंगे और आप समय के साथ में एक हैप्पी मोमेंट को अप्लाई करोगे और हैप्पी मोमेंट्स के साथ में और आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल इतने अच्छे से डेवलप कर लोगे कि आपको कोई चुनौतियां नहीं लगेगी और आपको जीवन के अंदर ऐसा ही लगेगा कि मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूं। परिणाम को इवेल्युएशन करना, तो हमेशा आपको एक चीज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपने जो मंथली गोल बनाए थे, जो 6 मंथ के गोल बनाए थे या फिर ईयरली गोल बनाए थे, तो वो टाइम के साथ में आप अचीव कर पा रहे हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो परिणाम लिखे हुए हैं और जो आ रहे हैं परिणाम, तो वो सही है कि गलत। अगर वो गलत है तो आप गलत नहीं हो, क्योंकि आपको उसकी स्किल अच्छे से डेवलप करनी पड़ेगी कि वो स्किल ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी कि मैंने जो चीज डिसाइड की थी और वो चीज मैं अगर हासिल नहीं कर पाया हूं तो उसको हासिल करने के लिए मुझे रास्ता बदलना है, ना कि वो जो हासिल करने के लिए आपने जो सोचा है कि मैं ये अचीव कर पाऊंगा वो नहीं बदलना है। जैसे कि आपने लाइफ के अंदर सोचा है कि मुझे 90% लाने हैं और आपके 80% आ गए, तो 80% भी अच्छे ही होते हैं, उसके अंदर कुछ गलत नहीं है, बट आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्जाम में ये ट्राई करनी है कि मुझे 90 कैसे लाने हैं। तो उसके लिए अगर आप मेहनत करोगे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से या फिर आपके रैंकर दोस्तों से, कभी आप पूछोगे कि मैं 80% तो ले आया बट मैं सोच रहा हूं कि मुझे 90% लाने हैं, तो मुझे कुछ ऐसी टेक्निक बताओ कि उससे मैं 90% की ओर बढ़ सकूं। तो उससे क्या होगा कि आप अपने परिणाम को इवेल्युएशन करोगे कि मैं ये अचीव करता जा रहा हूं, तो आपके अंदर से हिम्मत आएगी कि नहीं, तू ये कर रहा है तो तू एक सही व्यक्ति है और तू अगर ये करता जाएगा तो जीवन के अंदर जो इंसान सक्सेसफुल हुआ है और आज टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में है, तो उनकी लिस्ट में आप भी आ सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखे और जीवन के अंदर टाइम के साथ में ही आगे बढ़े, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है कि बीत गया तो रिग्रेट है, और अगर बीते हुए टाइम के अंदर आपने अच्छी चीज कर ली तो जीवन के अंदर आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा कि ये वही बंदा है जिसने टाइम के साथ में कमिटमेंट किया और कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ा। तो आज हमने देखा टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप करने के बारे में। तो अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको मेल कर सकते हो, हम आपको पर्सनली मेल का आंसर देंगे और आपको बताएंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट 3 प्रकार से आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स का टाइम मैनेजमेंट होगा, अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो बिजनेस का टाइम मैनेजमेंट होगा, और आप एक व्यवसायिक मतलब बोल सकते हो ना कि जो सांसारिक जीवन से चलता है और व्यावसायिक जीवन के अंदर चलता है, तो वो दोनों को कैसे मैनेज करना है वो चीज भी हम आपको बता सकते हैं। तो आप हमको मेल कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए।